अहंकार के बारे में मैं आपको एक चीज कहूंगा, अटेंशन दें सभी। अहंकार बहुत बुरा है। ये जीवन में अंधकार लाता है, भटकाव लाता है, टकराव कराता है। अनेक परिवार अहंकार के कारण टकराव की अग्नि में जल के नष्ट हो रहे हैं। अहंकार के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं। अटेंशन, जो मैं कह रहा हूं, अपने अहंकार के बारे में जानना ही अहंकार के बारे में सच्ची जानकारी है। अहंकार बुरा है, ये सत्य है, पर मेरे अंदर वो कहाँ काम कर रहा है, इसकी जानकारी होना ही सच्ची जानकारी है। इसलिए सभी अपने अंदर छुपे हुए अहंकार को पहचानेंगे। इसका सूक्ष्म रूप है मैंपन। भाई लोग ध्यान दें, बुरा तो नहीं लगेगा, मैं डायरेक्ट कह रहा हूं। किसी भाई को रहता है मैं कमाता हूं, मैं न कमाऊं तो परिवार नहीं चलेगा। बच्चों को भी कहते रहते हैं तुम्हें वैल्यू नहीं है, मैं रात दिन तुम्हारे लिए मेहनत करता हूं, मैं न कमाऊं तो। बात तो बड़ी नेचुरल है। आप कमाते हैं, आपका परिवार चलता है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन अगर कल आप न रहें तो क्या नहीं चलेगा? सोचने की बात है। जिनके पास बहुत पैसा है, क्या उनके परिवार अच्छे चल रहे हैं? जिनके पास बहुत कम पैसा है, क्या उनके परिवार अच्छे नहीं चल रहे हैं? आपने सुना होगा, पिछले ही दिनों यूपी से एक रिक्शा चालक के लड़के ने आईएएस किया। एक चाय बनाने वाला ट्रॉली पर जो चाय बेचता था, उसके लड़के ने आईएएस किया और अपने पापा को कहा, पापा अब मैं कलेक्टर बन जाऊंगा, अब आप ये चाय बेचो, ये अच्छा नहीं रहेगा। और पापा ने क्या उत्तर दिया था? ये सुंदर बात है, गरीबों की बात। उसने कहा, बेटा ये चाय बेच बेच के ही तो मैंने तुम्हें कलेक्टर बनाया है, मैं तो चाय ही बेचूंगा। भले उसने उसको वो काम नहीं करने दिया, लेकिन उसका उत्तर कितना सुंदर था। वो बाप जो चाय बेच रहा है, वो सचमुच बुद्धिमान था या नहीं है? मैंपन का त्याग जीवन में दिव्यता लाएगा, बहुत रूहानियत लाएगा, ये मैंपन का त्याग। इसलिए सभी अपने सूक्ष्म अहंकार को पहचाने, मेरे अंदर मैं कहाँ है। देखिए, ये मैं ही है जो इस अलौकिक मार्ग पर चलने वालों को एक सुंदर अनुभूति से वंचित करता है, और वो अनुभूति है समर्पण भाव। जो बाबा पिछली मुरलियों में बार बार कह आए हैं, तुम बेफिक्र बादशाह बन जाओ। लेकिन मैंपन बेफिक्र बादशाह बनने नहीं देता। मैं जिम्मेदार हूं, मेरे बच्चे, इनका भविष्य क्या होगा। अगर आप समर्पित भाव अपना लें, छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे, मेरा सब कुछ तेरा, मेरा परिवार तेरा, मेरे ये बच्चे, मेरा मकान, दुकान, बिजनेस, धन संपत्ति सब तेरी, तुम संभाल लो। देखना जीवन में कितनी सहजता आ जाएगी, समस्याएं कैसे लोप होने लगेगी। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि बाबा को सर्वस्व समर्पित करने के बाद विश्वास बहुत होना चाहिए। विश्वास की कमी प्राय सभी में देखी जाती है। विश्वास, भगवान के हाथों में सौंप दी जिंदगी, बस वो वहीं ले जाएगा जहां हमें जाना है, उससे भी आगे ले जाएगा। संपूर्ण विश्वास बाबा की शक्तियों में करते हुए इस मैंपन से सभी मुक्त होते चलें, तो ये त्याग जीवन को तेज से भर देगा, रूहानियत से भरेगा। इस त्याग की झलक
दूसरों को दिखाई देगी चेहरों से, और ये त्याग हमारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण कराएगा। तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे। खाने पीने की आसक्तियों का त्याग, इतना हम पे कंट्रोल हो जाए कि हम किसी भी खाने पीने की वस्तु के अधीन न हो जाएं। ऐसे नहीं हमारा सारा समय, हमारा अटेंशन, हमारी सूक्ष्म एनर्जी खाने पीने के पीछे चली जाए, माताएं ध्यान देंगी। मैं एक बात और आप सबको कहना चाहता हूं, और आप यहां से सीख कर जाएंगे इस बात को। अपने अपने घर में सभी भाई बहनों को सुंदर वाइब्रेशंस फैलाने हैं। जिस घर में सुंदर वाइब्रेशंस होंगे वहां समस्याएं नहीं होंगी। समस्याएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। एक बात के लिए मैं अपने सभी भाई बहनों को सावधान करता हूं, आज आपको भी करना चाहता हूं। सभी को याद रहे, जो कुछ 63 जन्मों में हम सब ने किया है, जो कुछ मन से, वचन से, कर्म से, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, सब वो सब हमारे वर्तमान ब्रेन में भी प्रिंट है। जैसे आत्मा में सब कुछ नोंधा रहता है, जो कुछ आत्मा में है वो ब्रेन में भी रहता है। ये बड़ी सूक्ष्म गति है। एक प्रश्न का उत्तर भी दे दूं इसी संबंध में। आप सब जानते हैं हर मृत्यु के बाद हमारे शरीर को जला दिया जाता है, ब्रेन भी जल जाता है। तो आम रूप से मनुष्य सोचेगा कि ब्रेन जलने के बाद जो कुछ ब्रेन में प्रिंट था वो भी जल गया, लेकिन जो कुछ ब्रेन में अंकित था वो सूक्ष्म शरीर के ब्रेन में भी प्रिंट रहता है। अब 3 चीजें हो गई, आत्मा में, सूक्ष्म शरीर में और स्थूल शरीर और ब्रेन में। तीनों में सब कुछ प्रिंट होता रहता है। सत्य तो ये है, अटेंशन से सुन लें, जो बहुत बुद्धिमान और चिंतन करने वाले भाई बहने बैठे हैं, हमारी हर चीज हमारे देह के अंग अंग में भी अंकित होती रहती है। इसलिए एक शरीर छोड़ने के बाद सब कुछ सूक्ष्म शरीर के साथ भी चला जाता है, और जब नए शरीर का निर्माण होता है तो वो सब कुछ नए ब्रेन में, नए शरीर में भी प्रिंट हो जाता है। अब अटेंशन देंगे, हमारे इस ब्रेन में हमारा जन्म जन्म का गुड और बैड, पुण्य और पाप, पवित्रता और विकार, सबका प्रभाव सूक्ष्म रूप से अंकित है। अब क्या हो रहा है, चारों ओर बैड एनर्जी, विकारों का प्रकोप, जानते हैं ना सभी, बाबा ने बता दिया है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा पांचों विकार और पांचों तत्व फुल फोर्स से अटैक करेंगे, आक्रमण करेंगे। तो पांचों विकारों के अटैक अंदर जो गंदगी भरी हुई है उसको जागृत कर रहे हैं। इसलिए संसार में मानसिक रोग और शारीरिक रोग बढ़ते जा रहे हैं। जिसको मानसिक रोग, शारीरिक रोगों से बचकर रहना है, क्लियर है ना बात? सब अंदर जो भरा वो उखड़ रहा है। जैसे कहीं आपके शहर में गंदगी का ढेर हो जाए और म्युनिसिपैलिटी वाले उसे उठाने आए तो पहले बदबू फैल जाएगी ना। अब क्योंकि सफाई का समय है तो उसकी बैड एनर्जी ब्रेन में बहुत काम कर रही है, निगेटिव वाइब्रेशंस। क्या क्या याद रखेंगे? स्वमान के द्वारा हमें अपने चारों ओर शक्तिशाली प्रभामंडल निर्माण करना है रोज।
इससे बाहर की बुरी एनर्जी आपके ब्रेन में प्रवेश नहीं करेगी, सेफ हो जाएंगे। दूसरी चीज, आप सब देख रहे हैं कि बाबा हमें हर मुरली में एक सुंदर बात कह रहे हैं, सदा खुश रहो। याद है ना सबको? क्योंकि हमारी खुशी के वाइब्रेशंस ब्रेन में ये निगेटिव वाइब्रेशंस को प्रवेश नहीं होने देते। और तीसरी चीज, जो बहुत अच्छा अभ्यास करना चाहते हैं वो एक धारणा अपना लें, नो इफेक्ट, सरलता, हल्कापन। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। ड्रामा की से एक बात पर बहुत ध्यान देंगे, जो कुछ हो रहा है, बोलो वही, फिर से बोलो, जो कुछ हो रहा है, रोज याद दिलाना अपने को। और मैं एक चीज रोज सिखाता हूं सबको, रोज सवेरे उठकर जब भी आप उठो 21 बार बहुत अच्छी तरह याद करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सवेरे भूल जाओ, 6 बजे याद कर लेना, मुरली से पहले कर लेना। इससे क्या होगा, चारों ओर शक्तिशाली प्रभा मंडल निर्मित हो जाएगा और इसका बहुत सुंदर प्रभाव दिखाई देगा। ये आदत अभी से सभी जीवन में डाल लें, इसको नेचुरल कर दें, क्योंकि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी समस्या संसार के सामने रहेगी और वो है, बढ़ती जा रही है, वो भटकती हुई आत्माओं का प्रकोप। अगर रोज सवेरे ये अभ्यास कर लेंगे तो कोई भटकती आत्माएं आपके घर के आसपास भी नहीं भटकेगी, भयभीत हो जाएंगी। इसको अपनी आदत बनाएं। फिर से आ जाएं हम त्याग पर। कामनाओं का त्याग, बहुत कुछ संग्रह करने की वृत्ति का त्याग। जिसको योगी बनना हो, जिसको महान तपस्वी बनना हो, उसको संग्रह वृत्ति, समझ गए ना, संग्रह बहुत कुछ इकट्ठा करना, इसको छोड़ देना चाहिए। बाबा की साकार में ही बहुत सुंदर परिभाषा है, राजयोग माना मेरा कुछ भी नहीं। अटेंशन देंगे जीवन में इस बात पर, राजयोग माना मेरा, बात थोड़ी गुइये है, पर रोज मैं आपको एक सजेशन देता हूं, एक राय है, रोज अपने घर में बैठकर सब कुछ देखना अपना और संकल्प करना, ये सब कुछ छोड़कर मुझे जाना होगा। ये सब कुछ जो आज मेरा है वो इससे पहले जन्म में मेरा नहीं था और इससे अगले जन्म में भी मेरा नहीं रहेगा। मेरा कुछ भी नहीं। जिसके अंदर ये धारणा पक्की होती जाएगी उससे ही अनुभूति होगी, नशा चढ़ेगा, मेरा बाबा है। नहीं तो ये बात कहने तक रह जाएगी। कहने से काम नहीं चलेगा मेरा बाबा, गीत गाने से भी काम नहीं चलेगा, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। बहुत गहराई से इसको अपने चित्त में समाना पड़ेगा। तो मेरेपन का त्याग। तीसरा त्याग करेंगे जिसकी बहुत जरूरत है, आंखों के लिए। क्या? आंखों के लिए बहुत ज्यादा टीवी इंटरनेट देखने का त्याग। पसंद है? माताओं को पसंद है? ऐसे तो नहीं घर में है सारा दिन तो कोई काम नहीं, चलो टीवी चलती रहे, भोजन भी बने और टीवी भी चले,
सभी याद रखेंगे, जिस घर में सारा दिन टीवी चलती है वहां के वाइब्रेशंस अलौकिक नहीं रह सकते, बच्चों की बुद्धि का विकास भी नहीं होगा। और एक बहुत सूक्ष्म बात पर सभी ध्यान दें, जो पढ़े लिखे भाई बहने हैं वो इस बात को अटेंशन से सुन लें। सारा दिन हम कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, तो हमारी अपनी क्रिएटिव एनर्जी दबकर लोप हो जाएगी। सदा हम दूसरों के प्रभाव में जिएंगे, जो कुछ टीवी में देख रहे हैं उसका प्रभाव, जो सुना उसका प्रभाव। हमारी अपनी जो एक रचनात्मक शक्ति है, हम ऊंचे विचार क्रिएट कर सकते हैं, हम ईश्वरीय नशे आनंद में रह सकते हैं, वो लोप होने लगेगी। इसलिए जिसको अपने जीवन को, परिवार को निर्विघ्न बनाना हो, वो टीवी आदि के व्यसन से बचेंगे। मैं नहीं कहूँगा आप ना देखो, कुछ अच्छी बातें भी आती हैं, आप देख सकते हैं, पर सारा दिन घरों में टीवी चलना माना बीमारियों का आह्वान करना, सोशल लाइफ खत्म करना। और आगे चलें, जिसको महान तपस्वी बनना है उसको व्यर्थ सुनने से परहेज करना चाहिए। बहुत लोग मुझे फोन करते हैं, हमारी बुद्धि टिकती नहीं, हमें शिव बाबा दिखाई नहीं देता, हमें आत्मा के स्वरूप पर बुद्धि लगाना बड़ा मुश्किल है। मैं हंसी में उन्हें कहा करता हूँ कि बुद्धि में लगता है माल बहुत भर लिया है। माताएं हंसने लगती हैं और कोई कोई तो बोलती हैं, हाँ सच है, हमने बहुत माल भर लिया है इधर। कौन सा माल, आप समझ गए ना? उस माल को निकालना पड़ेगा, उसको हमने अपना खजाना समझ लिया है ना। जितना व्यर्थ सुनेंगे, ब्रेन में भरे हुए व्यर्थ को जागृत करेंगे, योग नष्ट हो जाएगा, खुशी नष्ट हो जाएगी। इसलिए जिसको योगी बनना है, सिंपल कहावत, आंखें और कान बंद कर लो। समझ गए ना बंद करने का अर्थ? व्यर्थ से मुक्त होना, व्यर्थ में रुचि का त्याग हमें श्रेष्ठ तपस्या की ओर ले चलता है। इच्छाओं पर भी ध्यान दें। एक उदाहरण ही दे देता हूं, एक नहीं ये हजारों के अनुभव हैं, मैं एक का उदाहरण देता हूं। दो भाई, एक ज्ञान में, एक का परिवार, दूसरे का परिवार ज्ञान में नहीं। अब जिसका ज्ञान में नहीं, उसने अपने कार्य धंधे में बहुत ध्यान दिया, थोड़ा आगे बढ़ गए। जिसको ज्ञान था उसने इच्छाओं का त्याग किया, धंधों को सीमित रखा, थोड़े पीछे रह गए। अब माता जी कहती है, तुम क्या शिव बाबा के पास गए, देखा तुम्हारा बड़ा भाई बहुत धनवान हो गया, तुम पीछे रह गए। मेरे पास आई बात, मैंने कहा तुम एक बात भूल गई माता जी। सोचो माताओं, तुम्हारे पास भगवान है, संसार की, तीनों लोकों की, चारों युगों की सबसे बड़ी संपत्ति है वो। उसे चाहोगी या धन संपत्ति चाहोगी? क्या चाहेंगी माताएं? अर्जुन पहुंचा था ना श्री कृष्ण के पास और दुर्योधन, अर्जुन ने कहा था मुझे तो आप चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा पर मैं युद्ध नहीं करूंगा, कि आपको युद्ध करने की जरूरत नहीं, आप चाहिए मुझे। दुर्योधन खुश हो गया, धन संपदा, सेनापति को लेकर। जीत किसकी हुई? सबसे बड़ा धन बाबा मेरा है। जिसको भगवान साथ देगा, जिसको भगवान साथ देगा उसे कोई कमी नहीं होगी, और जिसके साथ भगवान नहीं होगा धन संपदा भी उसे साथ नहीं देगी, सारा संसार देखेगा। बाबा ने कह दिया है, सोने की अंगूठी देंगे कि एक गिलास पानी दे दो, पानी नहीं मिलेगा।
और जिनके साथ भगवान होगा उनके पानी की टंकी भरपूर रहेंगी, लोग पानी पीने आएंगे उनके पास। इसलिए माताएं विशेष रूप से ध्यान दें, सांसारिक इच्छाओं का त्याग। अब कुछ नहीं चाहिए। ये नहीं उसने बहुत अच्छी साड़ी पहनी है मैं भी लाऊं तो ठीक, 50 साड़ी तो इकट्ठी हो गई, 100 हो गई, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सूक्ष्म गति। जितने साधन किसी के पास होंगे उतना ही योग युक्त स्थिति कम होती जाएगी। इसलिए योगी वही बन सकते हैं जो संपूर्ण बैगर बन जाएं। ये अविनाशी सिद्धांत है, भगवान के द्वारा बोला गया सिद्धांत है, इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए सभी अपने त्याग की वृत्ति को बढ़ाएं। जैसे माताओं में त्याग की वृत्ति है। आपके घर में मेहमान आए हैं, आप भोजन बना रहे हैं, आप ये तो नहीं सोचते ना पहले मैं खा लूं, पता नहीं बचेगा या नहीं। सबको खिला के, मान लो नहीं भी बचे रस्मों से तो भी संतुष्ट रहते हैं ना। जीवन में संतुष्ट होना त्याग की प्रत्यक्ष पहचान है। जो जितना त्यागी उसे उतना ही आत्मसंतोष। और आगे चलें, बस एक बात त्याग की और कहना चाहूंगा आपको, मान की इच्छा का त्याग बड़ी सूक्ष्म है, इससे बचना भी बहुत बड़े विवेक की बात है। हर मनुष्य को मान चाहिए, जानवरों को भी मान चाहिए, प्यार चाहिए। कुत्ता आया भौंकता, आप जरा प्यार से पुचकार दो, चुप होके आपके पैरों में आ जाएगा। बंदर भी होते हैं ना रास्ते में, घूं घूं करते आते हैं, प्यार से जरा देख लो उन्हें, शांत हो जाएंगे। प्यार और सम्मान हर एक की डिमांड भी है, जीव जंतुओं की भी डिमांड है, परंतु हमें अपने को मान की इच्छा से भी ऊपर ले चलना है। और मैं अपनी ही बात बता दूं, बचपन में ही बाबा के महावाक्यों में सुन लिया मधुबन में, मुझे बहुत काम आई ये बात, आपको भी बहुत काम आएगी। बच्चे, तुम मनुष्यों से सम्मान लेकर क्या करोगे, तुम्हें तो स्वयं भगवान मान दे रहा है। दे रहा है या नहीं? कि बाप अपने बच्चों को कंधों पर चढ़ाता है, बाप अपने बच्चों को नैनों पर बिठाता है, कितना सम्मान दे रहा है वो जिसके दर्शनों के लिए हम सब प्यासे थे। तो सभी अपने अंदर त्याग की भावना को बढ़ाएं, जो कुछ भी छोड़ना पड़े एक सेकंड में छोड़ दें, ऐसी वृत्ति। बात घर छोड़ने की नहीं है, हम सब जानते हैं, बात काम धंधे बच्चे छोड़ने की भी नहीं है, सबकी पालना करनी है। आपको अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना है, आप भागकर कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि कहीं भी कोई मनुष्य भागकर जाएगा उसके कर्म तो परछाई की तरह उसके पीछे पीछे चलेंगे ही। इसलिए कुछ छोड़ना स्थूल में नहीं है, लेकिन त्याग वृत्ति धारण कर लेनी है। ये त्याग हमें तपस्या की ओर ले चलती है और ये तपस्या हमारी सेवाओं को फलीभूत करती है। ऐसा समय आ रहा है, ध्यान से सुन लें सभी, जो टीचर बहनें बैठी हैं वो भी ध्यान दें। ऐसा समय आ रहा है, हमारे बहुत सारे सेंटर, सेवा स्थान, मधुबन के ये तीनों महान तीर्थ संसार के लिए लाइट हाउस बन जाएंगे। उन माताओं के घर जो बहुत अच्छी तपस्विनी हैं, जिनके पास प्योरिटी बहुत सुंदर है, उन माताओं के घर भी तीर्थ स्थान बनने वाले हैं। ये समय हमें 5 साल में ही दिखाई देने लगेगा। जिन्होंने बहुत अच्छी साधनाएं की हैं,
जिन्होंने संपूर्ण ईश्वरीय खजानों से स्वयं को भरपूर किया है, जो श्रेष्ठ योगी बने हैं, जिन्होंने पवित्रता से अपना श्रृंगार किया है, अब उनका समय आ रहा है। वो संसार में ऐसे ही चमकेंगे जैसे अंधकार भरी रात्रि में पूर्णिमा का चंद्रमा चमकता है। वो संसार को अट्रैक्ट करेंगे, बाबा से जोड़ेंगे, सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाएंगे। इसलिए समय के महत्व को समझते हुए नो इंटरेस्ट इन वेस्ट, व्यर्थ में कोई रुचि नहीं। व्यर्थ हमारा सब्जेक्ट ही नहीं। हमें उन राहों पर नहीं चलना है जिन राहों पर संसार चल रहा है। हमें केवल उन राहों पर चलना है जिन राहों को स्वयं भगवान ने निर्माण किया है। ऐसी भावनाओं के साथ सभी अपने जीवन को बहुत महान बनाएंगे। अब हम सेवाएं करते हैं, सेवाओं के पीछे हमें जाना पड़ता है। वो दिन दूर नहीं जब सेवाएं हमारे पीछे आएंगी और सारा संसार बाबा की और बाबा के बच्चों की जय जयकार कर उठेगा। अपने को सभी महान बनाएं, श्रेष्ठ तपस्या में मगन हो जाएं। सेवा तो हमारा इंतजार कर रही है। ओम शांति। अब सभी बहुत पावरफुल अभ्यास में बैठेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य अपने स्वरूप को देखें। मुझ आत्मा से मेरे अंग अंग से चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। परम धाम में ज्ञान सूर्य शिव बाबा तीसरे नेत्र को उन पर स्थिर कर दें, केवल वही दिखाई दे। ज्ञान सूर्य। उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ओम शांति।